हर राज्य में है, हर राज्य में, हर जिले में है, हर जिले में। और इतना ही नहीं, मेरी जो इंग्लिश वीडियोस है यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पूरी दुनिया में देखे जाते हैं, तो हर देश में भी हमारे मॉडल है, हमारे कंट्री में भी, हाँ, आउटसाइड इंडिया में, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से जो वो तो सब पढ़ रहे हैं ना, मेरी वीडियो देख रहे हैं, पूरी दुनिया में देख रहे हैं इंग्लिश, बहुत जगह तो इतना फैल रहा है, बहुत फैल रहा है। ये 56 देशों के प्रतिनिधि जो उत्कंठा होती है तो ये देखने का ये इस कारण है। और क्या है, एक ऑडो नाम की संस्था है, अफ्रीकन एशियन कंट्रीज का एक कोऑर्डिनेशन कमेटी है, उसमें अफ्रीका के सारे कंट्रीज है और एशिया के कंट्रीज है। उसका ऑफिस है न्यू दिल्ली में। उन्होंने मेरा न्यू दिल्ली में वर्कशॉप लिया था, सारे अफ्रीकन कंट्रीज के वाइस अपने हाई कमिश्नर और एशियन कंट्रीज के हाई कमिश्नर आए थे, तो उनके माध्यम से बहुत फैल रहा है। लाविया कैंपेसिना, जिसका इटली में रोम में ऑफिस है, वो इंटरनेशनल संस्था है। उन्होंने श्रीलंका में कोलंबो में हम 10 दिन बैठे थे एक साथ, वो इसका बहुत फैलाव कर रहे हैं। अनेक संस्था इससे जुड़ी है, और इस्कॉन है वो भी जुड़ी है, अरे हमारी आध्यात्मिक संस्था भी उसमें जुड़ी है। ऑफिसर का नाम प्रोफेसर नागल साहब, आपका तो सम्मान करना पड़ेगा पहले, बाद में आने दो लोग। प्रोफेसर नागल साहब है, IIT मुंबई। अरे बाबा, रास्ता भूल गए? प्रोफेसर रास्ता ही भूलते हैं, उसको ही प्रोफेसर कहते हैं। ठीक है, ठीक है। तो मराठी में विसर गोळे बोलते हैं, जो भूलता है। तो ठीक है, अभी हम आज के मध्य अत्यंत महत्वपूर्ण प्रारूप देखने के लिए हम यहाँ प्रस्तुत हुए हैं। एक ऐसा अद्भुत मॉडल जो दुनिया में नहीं है। आपने भगीरथ, राजा भगीरथ का नाम सुना है। जब हिमाचल में भूस्खलन हुआ और गंगा नदी का प्रवाह बंद हुआ, तो इधर गंगा नदी सूख गई। तो भूस्खलन से जो पहाड़ बना था उसको खोद कर वो गंगा दोबारा प्रवाहित होने लगी। ये अचाट कर्म है, पहाड़ खोद कर गंगा को अवतरण करना। जहाँ झींगा की खेती होती है, जहाँ बारिश का पूरा खारा पानी भरा जाता है समुद्र का, या खेती का नाम ही नहीं लेते, वहाँ ये पूरा का पूरा चमत्कार खड़ा करना, वो भी नमक वाले मिट्टी में, ये तो अद्भुत है। जहाँ एक पौधा भी अंकुरित नहीं हो सकता, जहाँ बढ़ नहीं सकता, वहाँ दलहन की फसल आप देखते हो। ये चमत्कार है जीवामृत का, बीजामृत का, सुभाष पालेकर कृषि का। 56 देशों के वरिष्ठ पत्रकार आए थे 15 फरवरी को यहाँ देखने के लिए, टीवी के माध्यम से उन्होंने लाया था, और ये चमत्कार देखा। उनमें वरिष्ठ पत्रकार थे, फ्रीलांसर थे, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार थे, और उन्होंने जो बाइट दिया, उन्होंने कहा कि हम दुनिया के ऑर्गेनिक फार्मिंग के मॉडल देखे, प्रभावित नहीं हुए, क्योंकि वो तो किसानों को बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जो चमत्कार देखा ये अद्भुत है, ये दुनिया में कहीं नहीं देखा। दिस इज द सर्टिफिकेट गिवन बाय द ग्लोबल मीडिया। इसके लिए इनके अथाह परिश्रम है, अथाह परिश्रम, कि टेबल लैंड बनाना, विशाल मात्रा में मिट्टी लाकर रोड तैयार करना, और वहाँ ये सारा खड़ा करना,
ये केवल पागल ही कर सकता है जिसका मस्तिष्क ठिकाने पर है। जो विद्वान है, विद्वान को कभी नहीं करेगा, वो तो गुमराह करेगा विद्वान। तो इसके लिए हम राजदीप पटेल जी को धन्यवाद देंगे। ये वास्तव में व्यवसायिक है। जब उनको मालूम पड़ा कि व्यवसाय से पैसे तो मिलते हैं लेकिन आत्मिक समाधान नहीं मिलता, आनंद नहीं मिलता, तो आनंद कहाँ है? प्रकृति की गोद में आनंद है। माँ के गोद में ही बच्चों को आनंद मिलता है ना, तो क्यों ना प्रकृति गोद में जाए। तो फिर उन्होंने अपने प्रयास जारी रखे, मेरे शिविर सुने, किताबें पढ़ी, मॉडल देखे और तुरंत निर्णय ले लिया कि मैं ये बदलूंगा। मैं बदलूंगा तो गांव बदलेगा, गांव बदलेगा तो राज्य बदलेगा, राज्य बदलेगा तो दुनिया बदलेगी। लेकिन बदलने को विरोध करने वाले भी यही है, बात अलग है। तो इस तरह ज्यादा वक्त हम बर्बाद न करते हुए पहले हम मॉडल देखेंगे, है ना, फिर हम बैठेंगे। ठीक है, ये ठीक रहेगा। जो नहीं आए हैं वो बाद में देखेंगे। इसके पहले कि हम यहाँ से निकले, राजदीप जी ये कैसा खड़ा कर दिया इसके बारे में अपनी भूमिका रखेंगे, बाद में हम देखने के लिए प्रस्थान करेंगे। राजदीप गुरु जी के चरणों में सत दंडवत प्रणाम। मेरे किसान भाइयों बहनों और मेरे मीडिया पत्रकार मित्र सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ आए, आप सबका सुभाष पालेकर कृषि में हार्दिक स्वागत है। मैंने 2015 में खेती छोड़ दी थी और मैं पूरी तरह से निवृत्त हो गया था। उसके बाद में कोरोना में बैठे बैठे मुझे सुभाष पालेकर कृषि का यूट्यूब पे वीडियो देखने का मौका मिला, उनकी बुक्स पढ़ने का मौका मिला, उनकी फार्मिंग देखने का मौका मिला और मैंने सोचा कि इसमें कोई खर्चा नहीं है, चलो ने करके देखते हैं एक बार। और पहले से प्रकृति प्रेमी तो था ही, तो छोड़ने के बाद भी मन में कुछ न कुछ चलता रहता था। और मैंने ये जो कुछ भी हुआ है, ये गुरु जी का बड़प्पन है कि उन्होंने मेरे को राजा भगीरथ के साथ मेरी तुलना की। मैंने मेहनत तो मुश्किल की है, इसका श्रेय तो मैं लेना चाहूँगा ही, हमेशा चाहूँगा। लेकिन इससे भी बड़ी चीज़ ये है कि मेरे परिश्रम तो मैं पहले भी कर रहा था, लेकिन ये चीज़ नहीं हो रही थी। तो ये चीज़ जो हुई है वो ड्यू टू सुभाष पालेकर कृषि से हुई है। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना ये चाहता हूं कि ये राजदीप भाई अकेले नहीं, यहाँ बैठे हुए हर इंसान कर सकता है। उसके मन के अंदर सुभाष पालेकर कृषि के प्रति श्रद्धा हो, कटिबद्धता हो और उसी नीति नियम के अनुसार उन्होंने जो बताया है, जीवामृत, घनजीवामृत, बीजामृत, वापसा, ये हर चीज जिनके जनक सुभाष पालेकर जी है, इसको जो पूरी तरह से फॉलो करेगा, अपने विचारों को एक साइड पे रखे, तो ये जो फार्म बना है उससे भी अच्छा फार्म बन सकता है। आज ये मॉडल जो है मैं जानता हूँ गुजरात में कहीं पे भी नहीं है और भी कहीं नहीं है। मैं बहुत सारी सेवा फेरी भी कर चुका हूँ, घुमा हूँ। तो ये सारा जो श्रेय है मेरे गुरु जी को जाता है, हमारे गुरु जी को जाता है और सुभाष पालेकर कृषि को जाता है और जिन्ना को जाता है। और मेरे जो नए किसान इस बार बहुत सारे जुड़े हैं, मेरे यूट्यूब गुरु जी के यूट्यूब वगैरह माध्यम से जुड़े हैं, उस सबको मेरा निवेदन है जो अभी रासायनिक खेती कर रहे, गौ आधारित खेती कर रहे, प्राकृतिक खेती कर रहे, और सभी को मेरा एक निवेदन है कि आप लोग सभी ये सुभाष पालेकर कृषि के अंदर जुड़ जाइए, अपना वक्त मत बर्बाद करिए, खुद बचिए, देश को बचाइए, दुनिया को बचाइए। अस्तु, भारत माता की जय। थोड़ा आइडिया दे दीजिए ना, क्या क्या कहाँ दिखाओगे आप? यहाँ पे देखिए ये पहले क्या था, शारलेन जो है, यहाँ पे शारलेन के अंदर घास के सिवा घास भी नहीं उगता था और बबुल का पेड़ भी नहीं था। यहाँ पे किसान है मेरे ओलपाड़ तालुका के, जो ये जमीन से बहुत अवगत है, जानकार है, जिन्होंने मेरे पहले देखी है, जो यहाँ पैदा हुए हैं, यहाँ बड़े हुए हैं। मैं तो बाहर से आया हूँ, यहाँ बोलते हैं बाहर से आया ऐसा। तो जमीन का आप उनको ही पूछ लीजिए,
ये लैंड पे कुछ भी नहीं होता था। आज यहाँ पे करीब 80 प्रकार के फल, फलादी, सब्जी वगैरह यहाँ हुए हैं। और इनकम की बात करता हूँ, ये मॉडल को 14 महीना हुआ है। इसके पहले बंजर लैंड थी और 14 महीने के अंदर मैंने बाजरा ले लिया, मक्का ले लिया और बहुत सारी सब्जियां ले ली और अभी भी चालू ही है। मेरे पास टाइम मिलता नहीं है। और ये सुभाष पालेकर कृषि ऐसी कृषि है कि जो खेती के अंदर बिल्कुल जानता नहीं हो, अनपढ़ गंवार आदमी हो, जिसके पास पैसा नहीं हो, वो भी सुभाष पालेकर कृषि पर ही सरलता से कर सकता है। सुभाष पालेकर कृषि के अंदर आप मेरे को खेत से बाहर निकालने के बाद मैसेज भी करना और बताना। यहाँ मैंने आप लोग आए उसके पहले बारिश के बाद अभी ट्रैक्टर चलाया। इसके पहले गुरुजी आए तब पानी डाला हुआ था, गुरुजी अंदर नहीं चल पाए थे, मेरे शिविर आती भी नहीं चल पाए। उसके बाद में अभी मेरे को लगा कि चलने में गुरुजी को दिक्कत पड़ेगी, इसीलिए उसको लेवल किया, टेबल किया। कुछ भी उसके सिवा अंदर काम नहीं किया है। कहीं लेबर लगा हो बोने की सिवा तो मुझे जरूर सब मैसेज करें और फोन करके बताएं। सुभाष पालेकर कृषि मतलब बिना लेबर की, बिना साथी किसानों की आप कर सकते ऐसी ये खेती है, खर्च बिना की खेती है। आप लोग सब मुझे दिखाइए कि इसमें आपने बोने के सिवा क्या खर्च किया है। पिछले 3, 4, 6 महीने से मैंने इसके अंदर निंदामण मतलब कि कचरा भी नहीं निकाला है। आप देख सकेंगे ऐसा ही पड़ा है, सब जगह पे घास पड़ा है, कोई जगह पे ब्रश कटर चला नहीं है, ना कोई जगह दातरडी चला है। कहीं पे भी किसी को 6x6 भी दिखे तो मुझे प्लीज फोन करके बताना और उसका फोटो भी ले लेना। तो ये सुभाष पालेकर जैसे मेरे जैसे जो ज्यादा कृषि से जानकार नहीं है वो भी कर सकता है। तो आप तो यहाँ पे सारे किसान हो और बड़े बड़े किसान हो और बरसों से करते आ रहे हो, तो सोचिए आप लोग कितना बढ़िया मेरे से मॉडल बना सकते हैं। बताइए, मेरे से अच्छा बना सकते हैं ना? बनाइए। तो गुरुजी की एक इच्छा है कि हम फार्मिंग के मॉडल तो बनाते हैं, गन्ने के मॉडल बनाते हैं, धान के मॉडल। गुरुजी के अंदर एक ऐसी इच्छा है कि सारे मेरे फार्मर्स पंचस्तरीय या जंगल फॉरेस्ट मॉडल कम से कम 1 एकड़ में बनाए, ताकि वो जब भी कोरोना हो या कुछ और वर्ल्ड वॉर हो या कोई बीमारी हो तब खुद के 1 एकड़ से खुद सर्वाइव कर सके। ये उनका पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा ये है कि जो ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है, जो कोई भी वायुमंडल के ना, उसकी वजह से आगे जाके धान नहीं पकने वाला, गेहूं नहीं पकने वाला है, कुछ पकने वाला नहीं है। मुझे जो समझ पड़ा वो बता रहा हूं आपको गुरुजी की बातों के अंदर से। क्योंकि पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ने वाला है तो गेहूं को एक टेम्परेचर चाहिए, उस टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर बनता है तो गेहूं उत्पादन देता नहीं है, धान नहीं देता है, या बाजरी ज्वारी वो सब वगैरह में तकलीफ पड़ती है आगे पीछे। तो गुरुजी का ऐसा कहना है जो समझ नहीं पा रहे हम लोग फार्मर लोग कि पंचस्तरीय बनाना है, अब कहाँ फ्रूट कितना खाना है, इसमें 1 एकड़ क्यों बिगाड़े। लेकिन आपको बता दूं आगे जाके आपका गेहूं, आपका बाजरा, आपका धान, आपका चावल, हर चीज पंचस्तरीय बागवानी होगी तो ही बनेगा, नहीं तो नहीं होगा। 25-30 साल के बाद भूल जाना कि खुले मैदान में आप गेहूं कर दो, कोई खेती से नहीं हो पाने वाला। हाँ, लेकिन सुभाष पालेकर कृषि से अगर आपने पंच स्तरीय बनाया या जंगल मॉडल बनाया तो अवश्य उसके बीच में से आप कुछ न कुछ ले पाओगे। उसकी वजह बता देता हूं। अभी यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो आप अपने अपने मोबाइल में चेक कर लीजिए, उसके बाद में आप खेत के अंदर जाइए और उसके बाद में आप टेम्परेचर चेक करिए। धूप में चेक करें, धूप में चेक करिए, आपको यहाँ से 4-5 डिग्री कम टेम्परेचर मिलेगा। आप चेक करिए। और जब बाहर के एटमॉस्फेयर से 4-5 डिग्री डाउन टेम्परेचर हो तो उसी के अंदर हम हर चीज ले सकते हैं। हम लोग सोचते हैं कि इसका छाया पड़ता है, इसका छाया पड़ता है। आप देख लीजिए, मैंने मॉडल में कुछ नहीं किया, और कुछ किया वो दिखे तो आप बताना प्लीज। आप लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं लेकिन मैं कुछ भी मॉडल में कर नहीं रहा हूँ। 14-15 महीना मैंने खूब मेहनत कर दी। ये 14 महीने के बाद अभी मैंने मेहनत छोड़ी दी थी कि अब सब कुछ ऑटो कार्यक्रम में चल रहा है और बढ़िया चल रहा था। तो आप लोग सभी लोगों को मेरी एक रिक्वेस्ट है, आज आप यहाँ आए और मेरा फार्म पसंद आए तो सभी लोग मेरे गुरु जी को गुरु दक्षिणा में 1 एकड़ पंचस्तरीय या जंगल मॉडल बना के मेरे से अच्छा दीजिए। चलो हाथ ऊंचा करो, कितना लोग गुरु जी को गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं? देखिए अपनी बातों पे मुकम्मल रहिए। मैं मतदान पसंद करता हूँ
लेकिन बातों से मुकर जाओ तो अच्छा नहीं लगता है। फिर से एक बार हाथ ऊंचा कीजिए। नहीं, आप लोग अपने आत्मा में लिख लो, अपने मन में लिख लो। मैं मेरे गुरु जी को चाहता हूं कि हम लोग कुछ भेंट दे। बस हम क्या दे सकते हो? कुछ नहीं लेते। 30 रुपए की चप्पल पहन दे, 200-300 रुपए कपड़ा पहन दे, क्या हमसे कुछ मांग नहीं रहे। 10-10 घंटा हमारे साथ बोलते हैं, घूमते हैं। हमारे यहाँ से इसमें से 75% लोग थक जाते हैं, तो गुरु जी तो थक नहीं रहे। तो हमें उसके बदले में कुछ नहीं देना है, खाली उन्होंने बताई हुई गाइडलाइन पे चलना है। तो आप लोगों को सभी को मेरा प्रणाम है। कुछ भी गलती अगर मेरे से बोलने में हुई है तो मुझे क्षमा करें। अस्तु। ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन समुद्र का पानी, यहाँ आप बैठे हैं वहां खोदोगे तो 6 फुट नीचे में खारा पानी है। ये जो तालाब है ना, वो मैंने 6 फुट से ऊंडा नहीं किया है, क्योंकि मैं जैसे करने गया ना तो अंदर से खारा पानी फटक से बाहर आ गया। वो जेसीबी ने जैसा बकेट डाला, वो मेरे को बोला सेठ इधर आओ, इधर आओ। वो बोले क्या है? पानी आ गया। बोले सेठ क्या करूं? मैं बोला, वो मेरे आदमी को बोला जा नीचे उतर, तो पानी भर के आने, चखते कैसा है। इतना खारा पानी, इस समुद्र में मैं स्नान करने जाता हूँ तो मुझे अच्छा लगता था, वो पानी उससे भी खराब, वॉमिट हो गई थी मुझे, इतना खारा पानी। मैंने उसको तुरंत बोला इसको मट्टी वापिस ला और बंद कर, और उसको बकेट को दबाया से टक 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 टक, उसके बाद बकेट दबाया। मैंने बोला अभी मेरे को खोदना नहीं है, और ये तालाब मैंने 6 फुट पे बंद कर दिया। और किसी का कोई सवाल हो तो जल्दी बोलिए। हमें फार्म की एक गली घूमना है। इसके अंदर मैंने सिर्फ 1 फुट मट्टी डाली। सुनिए, इसके अंदर बाहर से मैंने 1 फुट मट्टी डाली, क्योंकि सुभाष पालेकर कृषि हमको करनी है तो थोड़ी तो मट्टी अच्छी चाहिए ना। तो मैंने 1 फुट मट्टी डाली, वो भी गांव के अंदर से लाके डाली। तो गांव वाले बोले तालाब की भी नीचे की खट्टी है, आपने ऊपर से डालनी थी। तो मैंने बोला मैंने तो उसको ऊपर की बोली थी, उसने नीचे की थोड़ी बहुत डाल दी, तो मुझे पता नहीं है। तो उसके ऊपर मैंने पहले धान बनाया, उसके बाद में गेहूं बनाया, उसके बाद में प्याज बनाया, एरिंडी बनाई, जुआरी बनाई, ऐसे ऐसे मैं करते गया। फिर मैंने 15 के अंदर देखा ना तो सब कुछ बैलेंस होता था। मैं ऑर्गेनिक कर रहा था, आपको सही बता दूं, मैं सजीव खेती कर रहा था कपिल शाह के साथ। पूरा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश सब घूम के थक के बैठ गया हूं, सबको सुन लिया, लेकिन उसमें कुछ बचता नहीं था। 15 मैंने छोड़ दिया था। तो पहले हमको खेती की थोड़ी सी जमीन मिल जाए ना 3-4 इंच अच्छी, तो हम उसको सुभाष पालेकर कृषि के माध्यम से केचुए को डेवलप करके हम उसको 10 फुट तक सुधार सकते हैं, 20 फुट तक सुधार सकते हैं। और मैं आप लोगों को सबको चैलेंज करता हूं, आपने मेरे को वादा दिया ना गुरुजी को भेंट देने का, मैं आप लोगों को चैलेंज करता हूं 6 साल के अंदर इस धरती का पानी में स्वीट मीठा कर दूंगा, मीठा 6 साल में। आज जो 6 फुट पे खारा पानी है ना, मैं 15 फुट 20 फुट तक आप खोदोगे तो भी मीठा पानी नहीं मिलेगा, वो मैं दावा करता हूं। ये मेरा एक्सपीरियंस है 3 साल की सुभाष पालेकर कृषि का। ये जमीन इसका पीछे एक विज्ञान है। ये जो बैठे, ये जो क्षार है वो पानी में घुलते हैं, पानी में निष्क्रिय नहीं बनते, पानी में निष्क्रिय नहीं बनते। क्षार कार्बोनिक एसिड में निष्क्रिय बनते हैं। नमक, कार्बोनिक एसिड अभी कारखाने से खरीद कर नहीं डालना है, नहीं तो अगर धंधा चालू होगा। जब आप आच्छादन देते हो, जीवामृत देते हो, तो कार्बन मुक्त होता है। एक्टिनोमाइसिटिस प्रकार के जीवाणु पहला हमला करते हैं, कार्बन समृद्ध काष्ठ संयुगों का विघटन करते हैं, कार्बोनिक कंपाउंड्स का, और उसका विघटन के उपरांत कार्बन मुक्त होता है। एक कार्बन का संयोग पानी से होता है, नमी से, और कार्बोनिक एसिड बनता है। ये कार्बोनिक एसिड क्षार को न्यूट्रलाइज करता है, और फिर हम देखते हैं कि क्षार कम हो रहे हैं, फसलें बढ़ रही है। सरल विधि है ये, केवल सुभाष पालेकर कृषि में होता है, बाकी अन्य किसी भी विधि में नहीं होता। ख्याल में रहे, नहीं होता, हमने सब प्रयोग करके देखे। तो ये पूरा विज्ञान है। दूसरी बात, हमारे जो पौधे हैं उनमें एक आनुवंशिक गुणवत्ता होती है, अपने को बदलती हुई परिस्थिति में ढालने का। उसकी प्रक्रिया है स्वयं उत्परिवर्तन क्रिया, सेल्फ म्यूटेशन।
कि सामने संकट खड़ा है तो खुद में ऐसा बदलाव लाता है कि ताकि वो संकट का मुकाबला करे। ये हर मानव में भी है, वनस्पतियों में है। वो बदलाव लाता है और नई परिस्थिति में ढालने की कोशिश करता है। जैसे कोरोना कोई बीमारी नहीं है, ये वायरस है, सादा वायरस है, लेकिन वो अपने शरीर में स्वयं परिवर्तन क्रिया से बदलाव लाता है, नए रूप में सामने आता है, जो हम उसको घातक कहते हैं। ये बदलाव की प्रक्रिया होती रहती है। तो ये पेड़ पौधे अपने शरीर में क्षार प्रतिबंधक गुणधर्म पैदा करता है, जो क्षार को प्रतिकार करेगा, तो खुद बढ़ने की कोशिश करता है, उसको जिंदा रखना है। कोई भी पेड़ पौधा जिंदा रहना चाहता है, मरना नहीं चाहता, इसलिए उस खुद बदलाव होता है। और जो प्राकृतिक आपदाएं हैं या जलवायु परिवर्तन है, उसको ओवरटेक करने का प्रयास करता है। तो ये सारी प्रकृति की व्यवस्था है, इसको हमने आगे बढ़ाया, बाकी कुछ नहीं। तो अभी ज्यादा समय होने के पहले हम निकल पड़ेंगे, पहले देखेंगे और बाद में यहाँ कर बैठेंगे। चलिए।